वीडियो में हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल का वीडियो में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला हमने प्रूव कर दिया था। पहला नंबर हमने प्रूव कर दिया था। जैसा कि क्या लिखा है प्रॉपर्टी नंबर 5 में, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला में लिखा थे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूला में। कॉस में साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस। और साइन में क्या रहता था, साइन में रहता था कि यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस होता था, माइनस तो माइनस होता था। लेकिन कॉस में उल्टा होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस होता है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस होगा। उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कल हमने ये लिखा था। नंबर सेकेंड था इसका कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। हमने बोला ना कि कॉस इनवर्स में साइन जो इसका जो चिन्ह रहता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। उसके बाद सब कुछ सेम लिखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने कल का वीडियो में हमने पहला नंबर प्रूव कर दिया था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आज के मैं इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड नंबर प्रूव करने जा रहे हैं। नंबर सेकेंड प्रूव करते हैं। नंबर सेकेंड क्या था कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू वाई। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जितना भी प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं सारे प्रॉपर्टी को याद कर लेना है। याद करेंगे तभी आपको फॉर्मूले में थोड़ा सा मैथ बनाने में भी थोड़ा टेंशन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनेगा। प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आपको मैथ आसानी से बन सकता है, आप मैथ बना सकते हैं आसानी से। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके हमने वीडियो डाले हैं, सारे वीडियो को देख लें ताकि इन्वर्स का जितना भी मैथ यानी कि जितना भी क्वेश्चन रहे आसानी से बन जा सके। अगर याद है तो आपको ऑब्जेक्टिव की दिक्कत नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि क्या होगा, तो ऑप्शन में क्या चुनना है कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर क्या होता है, cos इनवर्स x इंटू वाई। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस। उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा हल्का लगेगा, बन जाएगा ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है कि cos इनवर्स x बराबर कुछ मान लेते हैं। लेट cos इनवर्स x बराबर हमने मान लिया a। क्या माना हमने, a माना। यहाँ पे देन करके x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर तो cos इनवर्स में राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, cos इसका एंगल हो जाएगा a, यानी कि x बराबर हम cos a लिख सकते हैं। जहाँ पे भी हमको cos a दिखेगा वहाँ पे हम x लिख सकते हैं। एंड करके cos इनवर्स y बराबर भी मान लेते हैं, cos इनवर्स y बराबर मान लेते हैं b। फिर यहाँ से क्या करते हैं, देन करके y का मान निकाल लेते हैं। तो cos इनवर्स में है राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, अब इसका एंगल हो जाएगा b। अगर इनवर्स नहीं आता तो इनवर्स आ जाता है। इस पर इनवर्स है राइट साइड में गया तो इनवर्स हट गया। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वी नो डैट मीन्स होता है कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, या फॉर्मूला लिख रहे हैं जो क्लास 11th में पढ़ने का है। वी नो डैट हम जानते हैं कि cos a माइनस बी बराबर फॉर्मूला, cos a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है, क्लास 11th में पढ़ने का था। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि cos a माइनस बी बराबर चूंकि करके लिखते हैं cos a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता है। cos में हमेशा जो चिन्ह रहता है माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद साइन a इंटू साइन b, ये होता है फॉर्मूला, साइन a इंटू साइन b। अब क्या करते हैं, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। cos a का मान दिख रहा है
अभी बताए थे देन करके x बराबर cos a, यानी कि cos a बराबर हम x लिख सकते हैं, x लिख दिए इंटू cos b बराबर y भी लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। अब sin a को हम क्लास 10 का फॉर्मूला के रूप में बताए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो क्या हम यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ से sin थीटा का मान निकाल सकते हैं? sin थीटा का मान स्क्वायर है, sin का स्क्वायर है तो स्क्वायर भेज दिए तो स्क्वायर तो रूट हो जाता है, रूट हो गया। अब यहाँ से फिर इसी तरह से क्या हम cos स्क्वायर थीटा बराबर मान निकाल सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा का मान, तो cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना, इसको यहाँ पे लिखिए, sin स्क्वायर से मतलब नहीं है, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस हो जाता है। sin स्क्वायर थीटा, ये तो cos स्क्वायर का मान है ना, cos स्क्वायर थीटा का मान है इतना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हमको cos थीटा का मान पूछे हमसे कोई कि cos थीटा बराबर क्या होता है जी, तो cos थीटा का मान निकालना है तो स्क्वायर तो रूट हो जाता है, स्क्वायर तो रूट हो जाता है। तो cos थीटा का मान कितना हुआ? रूट अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला यहाँ पे है। क्या sin a के यहाँ पे क्या था? sin थीटा है, यहाँ पे sin के एंगल क्या है? थीटा, यहाँ sin के एंगल क्या है? a है। तो क्या हम sin थीटा को ये मान लेते हैं फिलहाल के लिए, तो sin थीटा हम लिखे रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या sin a की जगह पे हम रूट 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर एंगल यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा है, यहाँ पे एंगल क्या है? a है, तो a लिखेंगे इंटू है तो इंटू क्या sin b के जगह पे सेम फार्मूला है कि रूट 1 माइनस sin b, तो sin थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ पे थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ पे एंगल b है तो b होगा। इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है कि cos a माइनस b बराबर x इंटू वाई, तो x वाई प्लस रूट 1 माइनस cos a का स्क्वायर, तो cos a का मान कितना है? x है, तो क्या हम x का स्क्वायर ये लिख सकते हैं 1 माइनस cos b का स्क्वायर, रूट पहले देखिए 1 माइनस cos b का स्क्वायर, cos b का मान कितना? y, तो y का स्क्वायर। इस तरह से cos का एंगल क्या है? cos का एंगल क्या है? a माइनस b, तो हमने a माइनस b को पहले लिख लिया। अब हमको cos से मतलब नहीं है, cos को भेज रहे हैं ये साइड, राइट साइड भेज, तो cos इन्वर्स में नहीं है तो इन्वर्स आ जाएगा इस पे। अगर इन्वर्स में रहता तो इन्वर्स हट जाता। ब्रैकेट करके x इंटू वाई, प्लस है तो प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक बराबर हमने ले cos इनवर्स x बराबर a माना, तो क्या a बराबर cos इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना हुआ, जब भी कोई चीज मानते हैं मैथ में तो उसका मान वापस लौटाया जाता है। तो a का मान क्या है? cos इनवर्स x बोल सकते हैं, cos इनवर्स x माइनस b बराबर हमने माना cos इनवर्स y, यानी कि cos इनवर्स y बराबर b, तो b बराबर cos इनवर्स y क्या है? cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बेसिक है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है रूट x गुना यानी कि मल्टीप्लाई रूट बाई, तो दोनों पे रूट है ना, दोनों वेरिएबल है, हमको उससे ही मतलब नहीं। अगर दोनों पे रूट है और मल्टीप्लाई है यानी कि गुना है, तो हम इसको दोनों रूट के जगह पे हम एक रूट लिख सकते हैं, दो रूट के जगह पे हम एक रूट लिख सकते हैं। इसके रूट के अंदर क्या है? x है तो x, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, रूट बाई था तो बाई, रूट x इंटू बाई। अब इसको अलग अलग करने के लिए हम रूट x को अलग कर दिए, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लिख दिए, उसको रूट बाई, सेम आगे नहीं। तो सेम इसी तरह से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो दोनों पे रूट है ना, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ उससे मतलब नहीं हमको ये देखना है कि साइन क्या है, यहाँ पे चिन्ह क्या है,
तो मल्टीप्लाई है, अब दोनों पे रूट है तो दोनों रूट के जगह पे हम एक रूट लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं रूट। इसमें क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई है गुना है ना, तो इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, हम इसको ही बोल सकते हैं, यह भी एक फार्मूला है। ओके, अच्छा तो यही लिखा रहता है ज़्यादातर, ये बहुत कम रहता है, इसको बता दूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में है प्रॉपर्टी नंबर, अब नेक्स्ट बताते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 बताने जा रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का पहला नंबर हम लिखा रहे हैं भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, y बटा 1 ऊपर प्लस के नीचे माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 का पहला लिखा रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस है तो प्लस y, x प्लस y बटा ऊपर प्लस नीचे माइनस, लेकिन उसके पहले 1 माइनस x इंटू वाई। नंबर सेकेंड होता है tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x है तो x, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, tan इनवर्स x माइनस y। अब बटा पहले 1 लिखना, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, यहाँ पे प्लस था तो नीचे माइनस x इंटू वाई। फॉर्मूला इसी तरह से याद होगा। अगर याद करने का रट्टा मार के याद करेंगे तो ये नहीं होगा याद। इसको बस दिमाग में बिठा लेना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है। तो पहले tan इनवर्स उसके बाद x, अगर प्लस पूछे तो प्लस लिखना है, x प्लस y, तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस x प्लस y, बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। इसी तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर, तो tan इनवर्स x माइनस है तो माइनस y, बटा में 1 ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस 1 प्लस x इंटू वाई। नंबर सेकंड क्या है? नंबर सेकंड है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। नंबर सेकंड में लिखा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x, यहाँ माइनस है तो माइनस, उसके बाद y या बटा 1 ऊपर माइनस लिखे तो नीचे क्या होगा प्लस, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू वाई। और इसको प्रूव करते हैं, तो प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x कुछ मान लेते हैं, तो लेट tan इनवर्स x बराबर हम मान लेंगे a। अब बोलेगा कि हमेशा a क्यों मान रहे हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं। आपका मानेंगे थीटा मानिए, अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा मानिए बीटा मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो tan इनवर्स x बराबर हम माने a, tan इनवर्स x क्या माने हम a माने, तो क्या हम देन करके x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर लिखते हैं, tan इनवर्स में है राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, तो tan हो जाएगा, इसका इन हो जाएगा a। इसी तरह से एंड करके tan इनवर्स y बराबर कुछ मान लेते हैं, tan इनवर्स y बराबर हमने मान लिया b। तो यहाँ से देन करके y का मान निकाल सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स में है, तो tan इनवर्स है तो राइट साइड में जा रहा है तो इनवर्स हट जाता है, तो tan इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, tan a हो जाएगा इसका b। यानी कि हम x बराबर tan a लिख सकते हैं, y बराबर tan b लिख सकते हैं। अब क्या करना है, आगे ध्यान रखना है कि we know that हम जानते हैं a माइनस b बराबर tan a माइनस b बराबर, ये 11 का फॉर्मूला है। tan a माइनस b बराबर क्या होता है, तो tan a, यहाँ माइनस है तो माइनस tan b, अब बटा पहले 1 हुआ, माइनस है तो नीचे क्या होगा प्लस होगा, ऊपर प्लस होता नीचे क्या होता है माइनस। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो tan a इंटू tan b का
मल्टीप्लाई करते हैं, तो tan A इंटू tan B। अब क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ ऐसे ही लिखते हैं, tan A माइनस B बराबर, tan A बराबर हम कुछ माने हैं, देखिए हम tan A बराबर कुछ माने हैं कि x बराबर tan A, तो tan A बराबर x नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो tan A का मान कितना x, माइनस है तो माइनस, tan B का मान कितना y बटा 1, प्लस है तो प्लस, tan A का मान x, अभी ना बताया tan A का मान x और tan B का मान y, x इंटू वाई। tan का एंगल क्या है a माइनस बी, तो सबसे पहले हम एंगल को लिख लिए a माइनस बी। tan को भेज रहे हैं राइट साइड में, tan पर पावर -1 नहीं है, tan पर इन्वर्स नहीं है, तो राइट साइड में जाएगा तो इन्वर्स आ जाएगा। ये अगर इन्वर्स में रहता और राइट साइड में भेजते तो इन्वर्स हट जाता, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स आ जाएगा। तो tan है, इसको राइट साइड में भेज दिया तो tan इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स नहीं है इस पर, tan इन्वर्स हो गया। उसके बाद x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ए का मान हम बैठा सकते हैं, ए बराबर हम माना tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स x अगर ए माने तो ए बराबर tan इनवर्स x बोल सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस है तो माइनस। b बराबर हम tan इनवर्स y लिख सकते हैं, tan इनवर्स y, tan इनवर्स जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया हमारा। तो हमने दोनों को प्रूफ कर दिया है, अब आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने पढ़ा दिया है, अब प्रॉपर्टी नंबर 7वां क्या है चलिए जानते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 7वां बताने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर इफ, प्रॉपर्टी नंबर 7वां का प्रॉपर्टी बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7वां में क्या है कि इफ, यदि, इफ मींस होता है यदि 2 tan इनवर्स x बराबर, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ मीन्स यदि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह फॉर्मूला है, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। प्रॉपर्टी में समझ लीजिए कि फॉर्मूला ही होता है, यह एक गुण है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को फॉर्मूला ही समझिए कि 2 tan इनवर्स x बराबर अगर कहीं भी दिख जाए फॉर्मूला, अगर मैथ बना रहे हैं या ऑब्जेक्टिव में आ गया तो 2 tan इनवर्स x, एंगल यहाँ x है तो x देखना है x वाला में, और थीटा रहेगा तो थीटा वाला में देखना है। तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह एंगल के जगह कुछ भी रह सकता है, y z a b c d कुछ भी रह सकता है। तो इसका पहला फॉर्मूला होगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह tan इनवर्स के फॉर्म में है। इसका सेकेंड फॉर्मूला साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस के फॉर्म में, कॉस के रूप में होता है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला है साइन के रूप में कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है कॉस के रूप में कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि tan के फॉर्म में पूछेगा तो tan के रूप में बताना है, अगर साइन के रूप में पूछेगा तो साइन के रूप में बताना है, और कॉस के रूप में पूछेगा तो कॉस के रूप में बताना है। यानी कि 2 tan इनवर्स बराबर होता है 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स के रूप में, दूसरा साइन इनवर्स के रूप में, तीसरा कॉस इनवर्स के रूप में। तो हम इसको बारी बारी से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहला नंबर प्रूफ करते हैं। पहला नंबर क्या है, 2 tan इनवर्स x बराबर, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर हम लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं, 2 को नहीं मानना, tan इनवर्स x बराबर कुछ मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स x बराबर मान लेंगे हम थीटा मान लेंगे, क्या माने थीटा माने, कुछ भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं।
तो tan इनवर्स x बराबर हमने क्या माना थीटा। अब क्या करते हैं यहाँ से कि देन का मान निकालते हैं, सॉरी अब tan इनवर्स x बराबर क्या किए, tan इनवर्स x बराबर हमने मान लिया थीटा। अब देन करके क्या करते हैं यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x बराबर tan इनवर्स में है तो राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, तो tan इसका मीन हो जाएगा थीटा। तो x का मान क्या निकला tan थीटा। अब आगे क्या करना है, वी नो डैट हम जानते हैं कि वी नो डैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 11 से ही कि tan 2 थीटा बराबर, चूंकि करके लिखते हैं, क्योंकि tan 2 थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 2 tan थीटा अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि चूंकि tan 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्लास 11 में पढ़ने का है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं कि tan 2 थीटा लिख दिए, tan 2 थीटा है तो tan 2 थीटा, 2 है तो 2 लिखे इनटू tan थीटा का मान निकाल रखे हैं, tan थीटा का मान क्या निकाले x, तो यहाँ पे हम x लिख देते हैं अब बटा 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर, तो tan थीटा का मान क्या है x है तो x का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा है, tan का एंगल क्या है 2 थीटा है ना, तो tan का एंगल 2 थीटा है तो सबसे पहले हमने 2 थीटा को लिख दिया, यानी कि tan का एंगल को लिख दिया। हमको tan से मतलब नहीं है, tan को भेज देते हैं राइट साइड में, तो tan पर इन्वर्स नहीं है तो राइट साइड में भेजेंगे तो इन्वर्स आ जाएगा, तो हो जाएगा tan हो जाएगा इन्वर्स और इसका एंगल हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। क्या किए, tan का एंगल क्या है 2 थीटा तो 2 थीटा लिखे, tan से मतलब नहीं है हमको तो tan को भेज दिए राइट साइड में, तो tan पर इन्वर्स नहीं है तो जैसे ही राइट साइड में जाएगा तो उसका इन्वर्स आ जाएगा, और अगर इन्वर्स रहता उसको राइट साइड में भेजते तो इन्वर्स हट जाता, लेकिन इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स आ गया। और 2 थीटा बराबर होता है tan इन्वर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, इतना है। अब देखते हैं आगे 2 थीटा बराबर हमने क्या लाया, tan इन्वर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, 2 लिख दिए। थीटा बराबर हमने कुछ मान रखा है, लेट करके माने हैं tan इनवर्स x बराबर थीटा माने हैं, तो क्या हम थीटा बराबर tan इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर हो गया हमारा प्रूफ। ये ना लाना जी, ये देखिए 2 tan इनवर्स x पहला फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स के फॉर्म में 2 tan इनवर्स x कि tan इनवर्स 2x अब बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अब बटा 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसका सेकंड नंबर क्या है, इसका सेकंड नंबर है sin इनवर्स के रूप में, तो sin इनवर्स के रूप में प्रूफ करते हैं। sin इनवर्स के रूप में है नंबर, इसका सेकंड क्या है 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, यही है ना 2 tan इनवर्स x का सेकंड फॉर्मूला sin इनवर्स के रूप में। इसको ही प्रूफ करते हैं, सबको बारी बारी से प्रूफ करते हैं। तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला तीनों तीन के रूप में है, यानी कि तीनों तीन जाति के रूप में है। ये 2 tan इनवर्स x की 2 tan इनवर्स x का तीन फॉर्मूला, पहला tan इनवर्स के रूप में पूछे तो ये बताना है, पहला वाला बताना है। अगर sin इनवर्स के रूप में पूछे तो ये बताना है, और cos इनवर्स के रूप में पूछे तो ये बताना है, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर प्रूफ करने जा रहे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, फिर वो वही जैसे कि मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x बराबर मान लेते हैं थीटा, लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो देन करके क्या लिखेंगे, x का मान निकालते हैं, x का मान निकालना है तो x बराबर tan इनवर्स में है, राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, इनवर्स हट जाएगा। कि अगर इनवर्स में रहे राइट साइड में भेजना है तो उसका एंगल को सबसे पहले लिख देना है। अगर इनवर्स में है राइट साइड में गया तो इनवर्स हट जाता है, अगर इनवर्स में नहीं है उसको राइट साइड में भेजना है तो इनवर्स आ जाता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से ध्यान रखना है कि v
वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 11 का फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर होता है 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हम tan 2 थीटा बराबर लिखाए थे, tan 2 थीटा बराबर लिखाए थे हम कि 2 tan थीटा बटा, अभी हम लिखाए थे tan 2 थीटा बराबर फॉर्मूला कि 2 tan थीटा बटा 1, लेकिन माइनस था यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे प्लस है, साइन में प्लस और tan में पूछेगा तो माइनस, tan में पूछे तो माइनस, बाकी दोनों फार्मूला क्या होता है सेम। साइन 2 थीटा का फार्मूला tan के रूप में प्लस और tan 2 थीटा का फार्मूला tan के रूप में माइनस, ठीक ना। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से क्या करना है कि साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर 2 है तो 2 लिख दिए, tan थीटा का मान निकाल रखा है, tan थीटा बराबर हमने x निकाला है तो x लिखा बटा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, तो क्या हम x का स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, tan थीटा का स्क्वायर यानी कि tan थीटा का मान है x, तो x का स्क्वायर लिख दिए। अब साइन का एंगल क्या है 2 थीटा, तो हम लिख दिए 2 थीटा। साइन से हमको मतलब नहीं है, साइन को भेज रहे हैं राइट साइड में, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आ गया, अगर इनवर्स रहता तो इनवर्स हट जाता। अब इसका एंगल हो गया 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, क्या हो अभी लिखे हम 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर 2 तो 2 लिख दिए। क्या हम थीटा बराबर कुछ मान रखे हैं, लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा माने, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स x हम बोल सकते हैं, तो थीटा बराबर हमने लिख दिया है tan इनवर्स x। अब बाकी जो लिखा हुआ है उसको सही लिख देते हैं 1 प्लस x स्क्वायर, तो यही तो लाना है हमारा सेकंड फार्मूला ही है ना, 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर आ गया ना, क्या प्रूफ। अब चलते हैं तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर प्रूफ करते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि 2 tan इनवर्स x वर्ग, हमने 2 tan इनवर्स के रूप में इसको प्रूफ कर दिए, sin इनवर्स के रूप में जो था वो भी प्रूफ कर दिए, अब हमको प्रूफ करना है cos इनवर्स के रूप में, यानी कि तीसरा नंबर प्रूफ करने जा रहे हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है, तीसरा क्या है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है और इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, बस वही जैसे करते आ रहे हैं, tan इनवर्स और कुछ मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स x और मान लिए हम थीटा। अब क्या करते हैं, देन करके x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर tan इनवर्स में है तो राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, तो tan हो जाएगा, एंगल इसका थीटा हो जाएगा, यानी कि x का मान हमने निकाल लिया tan थीटा। और फिर यहाँ से ध्यान रखना है कि वी नो डैट हम जानते हैं कि क्लास 11 में पढ़े हैं फॉर्मूला cos 2 थीटा बराबर, क्लास 11 में ही पढ़ने का फॉर्मूला है, क्लास 11 में पढ़ने का है cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा लिख दिए बराबर 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर, तो tan थीटा का मान हमने क्या निकाला है x, तो x का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, थीटा का मतलब tan थीटा का मान क्या है x है तो x, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्या हम यहाँ से cos का एंगल 2 थीटा है तो इसको पहले लिख देते हैं, cos का एंगल क्या है 2 थीटा, 2 थीटा लिख दिए। cos इनवर्स में है नहीं है तो राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लिखे हैं अभी 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 है तो 2 लिख दिए। क्या हम यहाँ पे थीटा का मान tan इनवर्स x बोल सकते हैं, क्योंकि हमने लेट करके माना है tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा जहाँ भी दिखे वहाँ पे हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो थीटा के जगह पे हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं।
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरह हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 तक पहुंच गया है। तब जो हमारा आगे प्रॉपर्टी है तो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए हमारा जितना भी वीडियो डाला गया है लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके डाला गया है इन्वर्स का टोटल वीडियो आप शुरू से देखें, ताकि आपको आगे किसी प्रकार का यानी कि कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आप अच्छे से देखें और हर एक टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। हम इन्वर्स पढ़ा रहे हैं, उसको A to Z पढ़ाएंगे, उसको शुरू से लेके अंत तक उसको सोल्यूशन करेंगे इन्वर्स का, ताकि आपको जितना भी क्वेश्चन इन्वर्स से पूछा जाए ताकि सारा क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जितना भी प्रॉपर्टी हम लिखाए हैं आप आराम से इत्मीनान से पढ़िए उसको और उसको प्रूव करिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, अगर उसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो वहाँ पे आप मतलब बना सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। आप ये चैप्टर में तो गए नहीं, एक्सरसाइज जब चालू करेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या बेनिफिट मिला हमको, कि बस ऐसे ही खाली प्रॉपर्टी लिखाते जा रहे हैं। बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे ढंग से पढ़ें ताकि आपको किसी बात का दिक्कत ना हो और आसानी से बना सकें। और जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा इन्वर्स से हम आपको वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा आपसे। आप हर एक ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से बना पाएंगे। और इतना देख लीजिए कि अगर इन्वर्स आप अच्छे से पढ़ लिए ना तो DC रहे चाहे इंटीग्रेशन रहे, चाहे किसी से क्वेश्चन पूछे DC या इंटीग्रेशन से, तो आपको हर एक क्वेश्चन में मतलब दिक्कत का सामना नहीं होगा। क्योंकि इन्वर्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इन्वर्स अच्छे से पढ़ लिए तो आपको DC या इंटीग्रेशन में किसी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आपका अच्छा है तो बाकी आपका सारा चैप्टर ठीक हो जाएगा। सारा जितना भी DC है इंटीग्रेशन है आसानी से आप बना सकते हैं। इस तरह से जो हमारा इन्वर्स का वीडियो डाला जा रहा है आप हर एक वीडियो को शुरू से देखें। आपका एग्जाम तक आते आते हम आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करा देंगे। मैथ में मैं आपको वादा कर, अभी टाइम है, अभी 3-4 महीने टाइम है एग्जाम में। जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम आपको अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे और सारा ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव मैथ का एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। इन्वर्स रहे चाहे DC रहे चाहे वेक्टर रहे चाहे इंटीग्रेशन रहे, हर एक क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।